सकते हैं इसमें द्विघात बहुपद। ये क्या होता है? ठीक है, तो द्विघात से आप मतलब समझे, द्विघात मतलब दो घात। दो घात यानी कि एक चर होता है, एक अचर होता है। तो चर राशि पर कितनी घात होगी? दो घात होगी। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ भी मान लो कांस्टेंट, यानी कि मैं मानता हूँ 3। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक द्विघात। यानी कि मैं कहता हूँ, इसको लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। ठीक है, मानक रूप है। क्या है? एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो दर्शाती है कि ये द्विघात है कि नहीं है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, या हाईएस्ट घात, बड़ी से बड़ी घात कितनी है? यहाँ पर बड़ी से बड़ी घात, देखो यहाँ पर घात देखोगे तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर कितनी है? 1 है, और यहाँ पर कितनी है? 2। तो इसमें हाईएस्ट घात कितनी है? बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये क्या है? इसका नाम रख देंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? घात कितनी है? आप बोलो 2, और एक्स की घात कितनी है? 1। और यहाँ पर क्या है? एक्स की पावर 0, यानी कि यहाँ पर पावर कितनी है? 0। ये चलता है। एक्स की पावर 0 क्यों है? क्योंकि एक्स की पावर 0 का मान होता है 1। तो सी में क्या है आपका? 1 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये तो होती है द्विघात की पहचान। पहचान क्या होती है? कि उसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुणांक। गुणांक क्या होता है? जैसे कि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो गुणांक मतलब होता है कि आपने, मतलब यहाँ पर ये देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, एक्स का गुणांक क्या है? बी, और यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 1 है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका? सी। कुछ समझे यहाँ से? यानी कि सर आप यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं? अरे बेटा आपको क्या लगा यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं? चलो आगे पढ़ते हैं उसको, देखो। चलो देखो आगे देखो, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा वेट करना, मैं अभी आया। ठीक है, ये फोन पे लगा रहे हैं, ठीक है ना अंकल जी? ऊपर से हाँ पूछ लो, अंकल जी फ़ोन का लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए बेटा चलो देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या समझा दिया गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या होगी वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और एक्स का गुणांक क्या होता है? बी। यानी कि एक्स के आगे जो भी संख्या होगी वो क्या होगा? आपका गुणांक होगा। किसका? एक्स का गुणांक। और एक कांस्टेंट टर्म, यानी कि एक अचर पद। अचर पद वो क्या होता है आपका? सॉरी इधर लिखते हैं, एक अचर पद वो क्या होता है आपका? सी। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बोलता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर पूछता हूँ कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो आप बोलोगे सर 2। मैं बोलता हूँ x का गुणांक क्या है? आप बोलोगे 3। मैं बोलता हूँ एक कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद क्या है? अचर पद, तो वो है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
गुड इवनिंग बेटा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? गुणांक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गुणांक समझ में आया गुणांक क्या होता है? ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन कैसे हल करना है, बस समझ में आ गया गुणांक क्या होता है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ अब इसका, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो इसको वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको पहले हल करना है। पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, ये कि द्विघात बहुपद है। द्विघात कैसे है कि इसकी जो बड़ी से बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है, तो इसका नाम क्या है, द्विघात बहुपद। अब इसमें बड़ी घात अगर 2 है तो इसके मान भी कितने होंगे, x के मान 2 मान होंगे। मान भी किस पे डिपेंड करता है, पावर पे डिपेंड करता है, घात पे डिपेंड करता है। जितनी घात होती है उतने ही x के मान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घात कितनी है, 2 है, तो इसके मान कितने होंगे, 2 होंगे। इसे करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका ये होता है कि पहले आपको क्या निकालना है, p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x का ऐसा मान निकालना है जिससे कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब आपको शून्य निकालने हैं, x के 2 ऐसे मान निकालने हैं जिसे अगर आप इस समीकरण पुट कर दो तो समीकरण पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि समीकरण यानी बहुपद क्या था, p था, उसमें x का ऐसा मान निकालना है जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैंने 0 के इक्वल लिख लिया, यानी आप कह सकते हो कि x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में 0। ठीक है, देखो अब क्या करना होता है, यहाँ पर एक संख्या सोचनी पड़ेगी आपको। वो क्या सोचनी पड़ेगी कि अगर -8 और 2 कोई 2 संख्याएं आपको सोचना है जिससे ये पता चले कि अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो कितना है, -2 आए। 2 संख्याएं सोचना है कि जिनको जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आए, -2 आए, और अगर गुणा करूं तो कितना आए, -8। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो ये कब आता है, जब आप 4 × 2 करते हो, -4 × +2 करते हो तो कितना आता है आपका, 8 आता है। मैं इसको लिख देता हूँ, -4 × 2 बराबर क्या आता है, -8 आता है। और जब -4 में से +2 करता हूँ तो -2 आता है। तो ये 2 संख्या ऐसी हैं जो इसमें फिट होती हैं। ठीक है, इस तरह आपको सोचना है। ठीक है, देखो तो अब मैंने क्या रख लिया, इसमें मान रखा, क्या रखा, x² माइनस इस 2 को क्या सोचा मैंने, -4 और 2, तो मैं रख देता हूँ -4x + 2x। ठीक है, मैंने 2 को किस में तोड़ दिया, -4 और 2 में तोड़ दिया। बाकी 8 को ऐसे ही रखना है, इक्वल में 0 आ गया। उसका इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x आप कॉमन ले लेते हो। बचा क्या है, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है, तो इससे 2 कॉमन ले लोगे, प्लस का 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x - 4 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखा गया कि x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, तो x - 4 फिर से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हुआ तुम्हारा, अब बचा x + 2 और इक्वल में 0। कहीं ना कहीं इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा, तभी तो इक्वल में 0 आया है। तो करोगे x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x के 2 मान आते हैं 4 और x का बराबर आता है -2। ठीक है, तो ये क्या आ गए आपके, शून्य का आ गए। मैंने क्या समझाया था, x के 2 ऐसे मान जिनसे क्या हो जाए, ये समीकरण आपका या ये बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, सब क्लियर है। अब मेन कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो है आपका सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच कैसे होती है, देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -v/a। ठीक है, अब शून्यक हैं क्या आपके, शून्यक हैं आपके 4 और -2।
तो 4 प्लस -2 जब करोगे तो क्या आएगा -b/a। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है। जब मैंने ये हल किया तो मेरे पास क्या आया, 4 - 2 बराबर -b/a, यानी कि मेरा आ गया 2 बराबर -b/a। बटे में क्या आ गया 1। ठीक है। तो जब यहाँ से देखा गया कि -b -2 है कि नहीं है, देखो -b का मान यदि 2 है, -b का मान यदि 2 है तो b का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या था, b था ना, मैंने समझा था ना ax² + bx + c। तो यहाँ पर b क्या है, चलो एक चीज़ बताई थी मैंने जब आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, गुणांक। जहाँ पर जब मैं दोबारा थोड़ा एक बार रिकॉल करूँगा आपको, गुणांक एक बार और रिकॉल कर लो। जब गुणांक बताया था तो मैंने बताया था कि ax² + bx + c। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या था, a, x का गुणांक क्या था, b, और एक अचर पद क्या था, अचर पद वो था आपका c। ठीक है। तो मुझे ज़रा बताना b क्या है यहाँ पर, b यहाँ पर x का गुणांक है। ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे यहाँ से, 2/1 बराबर -x का गुणांक, ठीक है, अपॉन a क्या है यहाँ पर, a है यहाँ पर x² का गुणांक। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने ये स्टेप आपको समझाने चक्कर में बड़ी कर दी है, वरना ये दूसरी स्टेप में ही आंसर आ जाता है। ठीक है। अब चलते हैं शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये और कर लो, ये बराबर होता है c/a। ठीक है। तो इसे डायरेक्ट करता हूं अब मैं। अनकेश कुशवाहा, नो सर, बेटा समझ में नहीं आ रहा है आपको? अनिकेश कुशवाहा समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो देखो, शून्य को गुणनफल यानी कि क्या होता है, c/a होता है। गुणनफल मतलब एक शून्य का कितना निकला, 4 निकला है, और एक कितना निकला है, -2 निकला है। तो 4 × -2 जब करते हो तो क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। यानी कि यहाँ से आ गया -8 बटे में कुछ नहीं है तो a है बराबर c/a। तो मैंने क्या बोला था, c यहाँ पर क्या होता है, एक अचर पद होता है। तो क्या लिख दोगे, -8/1 बराबर अचर पद, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है बेटा, इस तरह से ही हल होता है। ठीक है, ये बाकी नहीं उतारना, ये मैंने तुम्हें समझाने के चक्कर में बताया है। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है वो यही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यदि इसमें समझ में नहीं आया है तो अभी इससे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं आज के सेशन में। 3 से 4 से 5 या 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर लगाओ। ये समझ में नहीं आया सर, अच्छा p(x) बराबर 0, अच्छा ये समझ में नहीं आया है ना, चलो ये समझ लो पहले। देखो बेटा, ये जो बात है ना, ये क्वेश्चन में छुपी हुई है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, शून्यक पे निकालना है। किसका, बहुपद का शून्यक। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका, बहुपद। ठीक है, तो इस बहुपद को लिखने का तरीका होता है, वो होता है p(x). इतना क्लियर हो गया। बहुपद को अगर आप एक मैथमेटिकल तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे, p(x). ठीक है, बहुपद का दूसरा नाम है p(x). ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, बहुपद के शून्यक निकालने थे। तो बहुपद के शून्यक मतलब ये तो हो गया आपका बहुपद, और इसके शून्यक निकालने तो इसे शून्यक के इक्वल में रख दो तो आपके शून्यक निकलेंगे इसके। ये चीज़ है ये। ठीक है, जब इसे शून्य के इक्वल रखोगे तो ये क्या, बहुपद। बहुपद क्या था, x² - 2x - 8। इसके इक्वल में मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो ये बना है यहाँ से। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखो
नेक्स्ट देखते हैं, हटा दूँ मैं इसको, पोस्ट करके लिख देना, समझ में आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s²। अच्छा ये देखता हूँ, ग्रीन दिखता है आपको, नहीं दिखता, ब्लू। सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये दिख रहा है कलर? चलो जिसको भी समझ में नहीं आया है उसको नेक्स्ट समझ में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो समझ लेना, ठीक है। 21 लोग करंट व्यूवर हैं तो लाइक भी कर दो यार, लाइक भी 21 हो जाना चाहिए हैं। अगर आप 21 लोग देख रहे हो तो 21 लोगों का लाइक भी तो होना चाहिए। चलो देखो इसे हल करता हूँ। तो मैंने क्या बताया पहले आपको लिखना है P ऑफ x इक्वल 0, यानी कि आपको बहुपद का शून्य फाइंड करना है। इस बहुपद का क्या करना है? शून्य फाइंड करना है, शून्य का निकालना है। तो P ऑफ x बराबर 0, ठीक है। तो P ऑफ x क्या है यहाँ पर? ये है, क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ ये देखना पड़ता है कि जो आगे लिखा होता है ना s² का गुणांक है, उसका इंटू करना पड़ता है अचर पद से। तो 4 एकम 4, यानी आपको क्या सोचना है कि अगर इंटू करूँ तो 4 आए, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कब आता है? जब आप -2 इंटू -2 करते हो तो 4 आता है, और -2 और -2 करते हो तो क्या आता था? माइनस का 4 आता है, ठीक है। मैंने ज़्यादा छोटा तो लिख दिया, दिख रहा है 2 और -2। महेश गुड। चलो देखो तो अब मैंने तोड़ दिया है, किसे तोड़ दिया है? 4s² माइनस 2s और माइनस 2s, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, तोड़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो देखो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि यहाँ से कॉमन लेना होता है। कॉमन क्या है? इससे पहले में देखो 2s यहाँ भी है, 2s यहाँ भी है, तो 2s क्या ले लो? कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा आपका? 2s माइनस 1, क्योंकि 2s तो आपने कॉमन ले लिया। अब जो बचता है उसमें से भी कॉमन लो, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1 बचेगा बराबर में 0, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो देखो बेटा, आप जहाँ से भी वीडियो देखते हो तो अपना शहर का नाम जरूर लिखा करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट करते हैं आगे। तो आगे क्या करेंगे अपन? यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखो 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2s माइनस 1 आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1 ही बचेगा, 2s माइनस 1 बच जाएगा। इक्वल में 0 ले लो। उसके बाद जब आपने इक्वल में 0 ले लिया तो 0 आया है, किसी दो संख्याओं का इंटू करते हैं तो 0 कब आता है? जब उसमें से कोई ना कोई संख्या 0 हो। तो मान लेते हैं कि ये 0 है। 2s माइनस 1 क्या है आपकी? शून्य के इक्वल में है, तो इसको भी मान लेते हैं कि 2s माइनस 1 बराबर शून्य के इक्वल में है। तो यहाँ से s का जो मान आता है 1 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 नीचे पहुँच जाएगा, मतलब 1/2, ठीक है। और यहाँ से s का मान आता है, इधर से बन जाएगा, उधर चला जाएगा 1/2, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जब ये आ गया है तो अब निकालते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसे करने के लिए, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ, ये सोचने के लिए रखते हैं। देखो तो जांच करते हैं, इसकी क्या करते हैं? जांच, ठीक है। देखो जांच, तो जांच में पहले क्या करेंगे? पहले करते हैं जो शून्य का आए हैं उनका योगफल, ठीक है। तो आपको क्या लिख लेंगे? पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा? वो होता है आपका a माइनस b बटे में a,
ठीक है। तो योगफल यानी पहला शून्य क्या था 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस डी बटे में ए। 1/2 को ऐड करते हो एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम 2 आने के बाद या फिर चीज़ जानते हैं यार कि 1/2 होता क्या है, आधा होता है, और आधा आधा मिलके कितना बनता है, 1 बनता है कि नहीं बनता है। तो आप कहोगे आंसर 1 हो जाएगा, आधा आधा मिलके अपन में 1 है तो बी बटे में ए। लेकिन यहाँ पर एक बात से देखना है कि ए यहाँ पर क्या था 4 था, लेकिन ए यहाँ पर कितना आया है 1 आया है। तो इसको सेम कर दो। सेम कैसे करोगे इसको, 4 का ऊपर नीचे क्या कर दो, इंटू कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा 4/4 बराबर माइनस बी बटे में ए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो b का है, b क्या है, b x का गुणांक है। तो आप नाम दे दोगे यहाँ से कि x का गुणांक, ठीक है बेटा। और मैंने क्या बताया था आपको, जो गुणांक पढ़ाया था कि जो a है वो क्या है, x² का गुणांक है। तो ये वैल्यू दो, क्या बोल दोगे, x² का गुणांक, ठीक है। तो आपको यहाँ से बात क्लियर हुई होगी। देखो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना 4 है कि नहीं है, बात क्लियर हुई। और x² का गुणांक कितना है 4 है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सब तक जांच हो गई। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। चलो देखो, तो नेक्स्ट क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, बराबर में हो जाएगा c बटे में a, ठीक है। तो शून्य का गुणनफल बराबर c बटे a, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनफल करना है। गुणनफल कितना था 1/2। जब 1/2 लिखोगे तो इंटू में 1/2 बराबर कितना है c बटे में a। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 बराबर c बटे में a। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो c है वो क्या है, एक अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे बराबर एक अचर पद। और a क्या है यहाँ पर, a तो आपको पता है x² का गुणांक है। अच्छा ज़्यादा नीचे पहुँच गया क्या, दिख रहा है, ठीक है। क्या है, x² का गुणांक, ठीक है। तो ये भी आपका हल हो गया, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट करें स्टार्ट। इसे लिख लेना, पोस्ट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखो, आगे बढ़े। चलो बेटा आगे बढ़ो। अब मैं ऐसे हटा रहा हूँ, इसको आप पोस्ट करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चलो देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड सॉरी, कितना दिया है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कुछ अलग है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या है, आप इस क्वेश्चन को पहले अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे करना होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि जो द्विघात बहुपद होता है वो किस रूप का होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस होता है कि x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है। क्या नहीं है कि यहाँ पर बीच में आ गया, जो अचर पद है वो क्या आ गया आपका, बीच में आ गया है।
तो मैं अचर पद को उधर ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में, अभी नहीं लिखते क्योंकि बहुपद में बराबर में 0 नहीं रखते हैं, वो तो जब लिखेंगे जब अपन क्या कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि उसने पूछा है इसके शून्य फाइंड करो, तो शून्य का मतलब p ऑफ x बराबर 0। ठीक है, मतलब इसके शून्य फाइंड करना है, शून्य के को लिख दो, आप लिखोगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0। अब आपको फिर से क्या करना होता है, जो 6 आगे लिखा है मतलब x² गुणांक है, जो x² का गुणांक है उसका इंटू करना है एक अचर पद से। ठीक है, तो 6 × 18 माइनस का 18 आता है, यानी कि आपको चेक करना है दो संख्याएं ऐसी सूचनाएं जिनका जिनका गुणा करूं तो कितना है -18 और जोड़ूं या घटाऊं तो कितना है -7। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, जब आप -9 का इंटू करोगे 2 के साथ तो 18 आएगा, और -9 में से +2 करोगे तो कितना आएगा -7 आएगा। बेटा यहाँ तक सोचने में कोई दिक्कत तो नहीं, संख्या सोच लोगे। ठीक है, अरे बेटा आप समझने पे ध्यान दो, कमेंट वमेंट तो चलती रहती है। ठीक है, 1000 व्यक्ति ऐसे आते हैं जो कुछ न कुछ कुनक निकालते हैं या फिर नुक्स निकालते हैं। ठीक है, तो उन पे ध्यान मत दो, जिसको समझ में आ रहा है वो समझो, जिसको नहीं आ रहा है वो चुपचाप अपना मोबाइल बंद करो और सो जाओ। ठीक है, चलो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसको हल करता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ 6x² माइनस 9x, इसका पहले से यहाँ से महेश गुड 92। ठीक है, तो -9x और प्लस में 2x। ठीक है, और माइनस में 3 बराबर 0। मैंने क्या कर दिया, -7x को तोड़ दिया इसमें -9 और +2 में। ठीक है, तोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, तो 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से 3x ले लिया 2x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका -3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जो 2x -3 बचाना है यहाँ पर, तो वो ऑलरेडी है तो कुछ नहीं है, तो +1 आप कॉमन ले लोगे तो क्या रहेगा 2x - 3 रहेगा। ठीक है, नेट खत्म, अरे बेटा और करो दिन में यूज, बड़ी जल्दी नेट खत्म हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, चलो देखो अब देखो उसका क्या करना है, यहाँ पर देखा गया है कि 2x - 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लिया, क्या बचा अब आपका 3x + 1 बचा बराबर 0 ले लिया। अब कहीं ना कहीं इसका मान या इसका मान 0 रहा होगा, तभी तो 0 है, तो इसका आ गया आपका 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। यानी कि आप कह सकते हो कि x बराबर आ जाएगा 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 × में था तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3/2, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो x के जो मान आ गए, उसके बाद क्या करते हैं अपन सत्ता की जांच और करते हैं इसकी। ठीक है, देखो इसे मैं हटा रहा हूँ, अब करते हैं सत्यता की जांच। तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, अब तक जो सत्ता की जांच की थी आपको बिल्कुल बेसिक से की थी, अब मैं डायरेक्ट करूँगा इसको। क्या करूँगा देखना, शून्य कोण का योग डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, बराबर क्या होता है -b/a। डायरेक्ट मतलब शून्य कितने हैं आपके 3/2 प्लस -1/3। ठीक है बेटा, -1/3 ये करना है, बराबर होता है -b/a। मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसमें नीचे कितना आएगा, एलसीएम में 6 आएगा, ऊपर कितना आएगा 9 प्लस सॉरी ये क्या आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 9 - 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, बराबर -b/a, यानी आपका आ गया 7/6 बराबर -b/a। तो आपको यहाँ दिख गया होगा अगर 7 क्या है, b का गुणांक है कि नहीं है, देखो यानी x का गुणांक है कि नहीं है, 7 है, और x² का गुणांक क्या है 6 है कि नहीं है। तो आप इसको नाम दे दोगे कि 7/6 बराबर क्या हो जाएगा -x का गुणांक। ठीक है, और नीचे आ जाएगा x² का गुणांक। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट देखो आगे, अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे में ए। क्या होता है? सी बटे में ए। गुणनफल मतलब कितना दिया आपको? 3/2 दिया है, इंटू में -1/3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुणनफल करोगे तो कितना जाएगा आपका? 3 एकम 3 माइनस का बटे में 6, यानी आपका आ गया सी बटे में ए। तो सी को क्या कह सकते हो आप? सी एक अचर पद है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर ही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट कि एक अचर पद, एक अचर पद, और नीचे लिख सकते हो क्या लिखो? ए को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बेटा, इस तरह से हल करते हैं। देखो वेरीफाई भी कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या लिखा? एक अचर पद, तो यहाँ पर देखो एक अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6। तो वेरीफाई हो रहा है साथ साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो पुश करके लिख दे लेना। ठीक है इसको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, पेपर में अधिकांश इसके आने के चांस कम से कम 95% है। इस बार बोर्ड में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझ लेना अच्छे से। 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये है। तो इसे करते हैं। यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? p ऑफ x बराबर 0। आपने क्या मान लिया इसको? p ऑफ x बराबर 0, यानी कि आपने मान लिया कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 के कॉलम रख लिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या ले रहे हो? देखो 4u यहाँ पर भी है और 4u यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करता हूँ 4u क्या ले लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से कितना बचेगा? एक u बचेगा केवल। ठीक है, और प्लस यहाँ से 4 ले लिया, u ले लिया, कितना केवल आपका 2 बचा। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो कृपया करके वो मुझे कमेंट कर दे। ठीक है, और ना हो तो यस सर या फिर लाइक कर दे। ठीक है, अगर कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0, तभी तो समीकरण में 0 आया है। तो 4 मैं लिख देता हूँ 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ कि u बराबर जब 4 नीचे जाएगा तो 0/4 तो 0 ही देगा। तो u का एक मान कितना आ गया? 0 आ गया। और यहाँ से मैं देखता हूँ तो जब +2 उधर जाता है तो इक्वल में तो -2 होता है, तो u का मान एक -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ। तो जब ये आ गया, अब देखते हैं, जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच। तो पहले करेंगे शून्यकों का योगफल कितना होता है? -b/a। तो शून्य क्या थे आपके? 0 प्लस -2 बराबर -b/a, यानी कितना आ गया? -2/1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा गया क्या b -2 था? क्या b तो 8 था? क्या था? b 8। तो b को 8 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? या फिर a 1 नहीं था, a तो 4 था, तो ऊपर नीचे 4 से इंटू करते हैं तो क्या जाता है आपका? -8/4, यानी कि b क्या था आपका? b था x माइनस b क्या था? x का गुणांक। ठीक है, और a क्या था आपका? x² का गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। मैंने क्या निकाली? शून्यकों का योगफल निकाल लिया। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों
शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होगा शून्य गुणनफल बराबर होता है आपका C बटे में A। ठीक है, C बटे में A। देखो तो शून्यकों का योगफल क्या गुणनफल क्या होता है, शून्य क्या थे आपके, शून्य थे 0 इंटू में -2 बराबर C बटे में A। तो यहाँ पर देखोगे कि ये -2 से इंटू होगा 0 का तो 0 हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो है, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि बटे में यहाँ पर A है और A का मान तो 4 था, तो इसको 4 बना लेते हैं। तो 4 का इंटू नीचे करते हैं, 4 का ही ऊपर करते हैं बराबर C बटे में A। लेकिन 4 का इंटू करें 0 तो 0 आएगा और 4 का अपन में करें तो 4 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, C क्या है, एक अचर पद है, अचर पद, और A क्या है, x² का गुणांक। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो ये सवाल भी समाप्त होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं इसे हटा दूँ। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको क्या कर देना, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 2 क्वेश्चन रहेगा उनको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, बचे क्वेश्चन को कल करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा उनको खत्म करते हैं पहले। देखो, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन ये क्या है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, t² - 15, t² - 15। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि ना तो कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है आपको और ना इसमें आपका कोई मेथड लग रहा है। तो आपने एक बचपन से या किसी क्लास में एक आइडेंटिटी देखी होगी, वो होती है, मैं इधर लिख देता हूँ, a² - b² बराबर a + b और a - b। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें। ठीक है, अब इसे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाएं कैसे कि a² तो दिया है मेरे को, t² मतलब a² दिया है, काश 15 भी आपका स्क्वायर के रूप में होता तो इसे स्क्वायर लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे कि मैं कहता हूँ कि t² माइनस, मैं बोल देता हूँ कि ऐसा करता हूँ 15 पर रूट लगा लेता हूँ और इस पर स्क्वायर लगा देता हूँ। 1 मिनट, मैं करता हूँ जो 15 दिया है आपको, इस पर क्या लगाता हूँ, पहले रूट लगाता हूँ और फिर इस पर स्क्वायर लगा देता हूँ। तो रूट पे स्क्वायर लगाना बात बराबर है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से बन गया एक संपूर्ण क्वेश्चन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, p ऑफ x बराबर 0, यानी कि t² माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो, एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, a² - b², यानी कि a + b और a - b। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, अब यहाँ से देखा गया 2 बन गए, इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0 है, तो लिख दो t + रूट 15 बराबर 0 और t - रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ से t का मान आ गया माइनस का रूट 15 और यहाँ से t का मान आ गया प्लस का रूट 15। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपको हल करते हैं। तो चलो अब करते हैं जांच। क्या करते हैं, जांच। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b बटे में a। शून्यकों का योग क्या होता है, -b बटे में a। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा, एक शून्य कितना है आपका, माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15 बराबर में -b बटे में a। अब माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या होगा, घट के 0, क्या बचेगा, घट के 0 बटे में 1, यानी कि -b बटे में a। तो देखो यहाँ पर सिद्ध हो गया ना, -b, क्या b का यहाँ पर कुछ गुणांक था, यानी कि t का कोई गुणांक था यहाँ पर, कोई नहीं था ना, 0 था ना, तो 0 आ गया।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स नहीं लेना, क्या लेना, टी लेना है, तो टी का गुणांक, ठीक है बेटा। और नीचे क्या जाएगा आपका, ए है, ए को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक्स तो यहाँ पर है नहीं, एक्स की जगह पर क्या है, टी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेना पी ऑफ टी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी। आगे बढ़ते हैं और अब मैं कराता हूँ, तो मैं क्या कराता हूँ, शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपका c बटे में a। गुणनफल में क्या जाएगा आपका रूट 15 माइनस का इंटू रूट 15 प्लस का। जब आप इंटू करोगे इसका तो आपका आ जाएगा, देखो कभी भी इंटू करते हैं तो प्लस माइनस का इंटू करते हैं क्या आता है, माइनस का साइन आता है, लेकिन रूट से रूट कट जाएगा, वो इंटू करके क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 15, ठीक है। बराबर कुछ नहीं है, नीचे 1 है तो c बटे में a आ गया, तो दिखने लगा ना, यहाँ पर c क्या था, रूट माइनस 15 था, और a क्या था, 1 था, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे c क्या है, एक अचर पद है, अचर पद, ठीक है। और a क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। बस हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो कृपया करके बता दीजिए बेटा, ठीक है। बाकी चलो देखो, चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कल मैं कराऊंगा 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या करना होगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखो, इसे मैं डालता हूँ, अगर जैसे समझ में नहीं आया वो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, और लिखना हो तो वीडियो को पुश करके लिख लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आज का। देखो तो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4। क्या है क्वेश्चन नंबर है आपका वो लास्ट, यानी कि 6 क्वेश्चन। 3x² माइनस एक्स, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो मैं मान लेता हूँ p ऑफ x इक्वल में 0, यानी कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। यहाँ पर आपको दो संख्याएं मानना है या सोचना है कि जिनका अगर आप इंटू करो तो क्या आना चाहिए, 4 3 12, कितना चाहिए 12 इंटू करने पर वही माइनस का, और जोड़ने घटाने कितना चाहिए, बनाना चाहिए माइनस का, ठीक है। तो वह दो संख्या क्या हैं, 4 और 3। जब आप -4 इंटू 3 करते हो तो कितना आता है, 12 आता है, और -4 प्लस 3 करते हो तो कितना आता है, माइनस का 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बात क्लियर हुई बेटा। 4 3 महेश, गुड। देखो तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसको तोड़ना है, किसको, -x को। किसमें तोड़ोगे, -4x और प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे, क्या बचेगा अंदर, 3x यहाँ से बचा और यहाँ से 4 बचा, ठीक है। अब फिर कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या बचेगा कॉमन, यहाँ देखो 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब प्लस का 1 ही ले सकते हैं केवल, क्या जाएगा, तो -4 बराबर 0। इसके बाद देखा गया 3x माइनस 4 इधर भी है, 3x माइनस 4 इधर भी है, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा बराबर में 0, ठीक है बेटा। इतने में कोई प्रॉब्लम, बेटा आपका नेट तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, पूरी रात में कितना नेट खाओगे आप,
कहाँ से लाओगे इतना नेट हैं? रोहित श्रीवास बोल रहा है सर पूरी रात लाइव क्लास चालू रखो। आपका एग्ज़ाम आने तो बोर्ड का, तब वो भी काम करेंगे। उसके लिए आपको नेट कितना चाहिए पता है तुम्हें? तुम्हारे फ़ोन में डाटा तो बचता नहीं है, दिन भर में खा जाते सारा, अनलिमिटेड है। सभी के पास है क्या अनलिमिटेड? चलो ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे चलाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे आपकी मैराथन क्लास रहा करेगी, एक एक क्लास में पूरा मैथ कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम टाइम पे, ठीक है। अभी तो अपन चलने देते हैं ऐसे ही एक एक घंटे। चलो देखो, तो इतना हो गया। अब आपको क्या कह सकते हो इसको, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। यानी यहाँ से आ गया 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4/3, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1, ठीक है। अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इनको मैं हटा देता हूँ। शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a। योग मतलब कि है आपका 4/3 प्लस -1 बटे में कुछ नहीं तो 1 है, बराबर क्या आ जाएगा, -b/a। नीचे एलसीएम 3 आएगा, 4 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस में आ गया b/a, यानी कि यहाँ से आ गया तुम्हारा 1/3। तो आप लिख सकते हो 1/3। 1 क्या है आपका यहाँ पर और 3, तो 1 क्या है, b का गुणांक है, यानी कि b को क्या कहते हैं, x - x का गुणांक। b क्या है आपका, x का गुणांक। और यहाँ पर a क्या होता है, x² का गुणांक, ठीक है। इतना किसी को सबका डाउट क्लियर? इतना आगे चलते हैं। आगे करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/में। गुणनफल मतलब 4/3 इंटू -1। -1 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, तो -4/3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, c को क्या कहते हैं, c को कहते हैं अचर पद, अचर पद। और a को क्या कहते हैं, x² का गुणांक, ठीक है बेटा। तो ये आपके सारे सवाल हल हुए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ऑफलाइन क्लास में पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन शून्यकों से जो आपके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है उससे एक बहुपद बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, उसे करेंगे कल, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, 1 घंटे की वीडियो होगी लगभग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जिससे और पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप आते हो, लाइक करने में कुछ नहीं है, ठीक है। गुड नाइट बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले, ठीक है। ठीक है, राधे राधे। गुड नाइट बेटा, बाय, टेक केयर, राधे राधे, ठीक है। चलो आप लोग ना दोबारा वीडियो देख लेना, अगर जिसको समझ में नहीं आया हो, थोड़ा कम समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देख सकता है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।